अभी देखिए कहानी कुछ इस प्रकार की है कि मार्केट में ओपनिंग के बाद बैक टू बैक 3 रेड कैंडल ने मार्केट का मोमेंटम बिगाड़ दिया, यानी कि लगभग मार्केट 400 साढ़े 400 पॉइंट का फॉल तो कर चुका है। सेंसेक्स काफी अच्छा नीचे गिर गया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफी नीचे गिर गया है। एक बार मैं इसको जरा चेक करूं, प्रीमियम ठीक है, यहाँ पे तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें चार्ट, ठीक ठाक चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे भी कंडीशन सेम ठीक ठाक कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है, पहले तो प्रीवियस डे के चार्ट को समझ लो, फिर आपको आज का चार्ट ज्यादा समझ में आएगा। प्रीवियस डे के चार्ट की कहानी क्या है, मार्केट जब ओपन हुआ तो ओपनिंग के बाद मार्केट ने कुछ फास्ट तरीके से यहाँ पे रैली करी, फास्ट तरीके से रैली करी। इस फास्ट रैली के अंदर जिनको सेल करना था वो मार्केट में सेल कर नहीं पाए, तो उनकी आंखों के सामने ये सारा मोमेंटम खत्म हो गया। वापस प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट के बाद जिन्होंने सेल करना था उन्होंने कैसे किया होगा, यहां से लेके यहां तक कुछ लोगों ने फिबोनाची लगाया होगा। फिबो टूल लगाने के बाद कुछ लोगों ने इस तरीके से रिट्रेसमेंट को कंसीडर करके मार्केट के अंदर सेलिंग किया होगा, यूं करके। बाइंग वगैरह तो क्या ही लोग करेंगे, छोटे मोटे बायर वगैरह जो रैंडम लोग बायर वगैरह आते हैं वो बायर वगैरह आए होंगे। बायर तो यहाँ पे ज्यादा नहीं आए क्योंकि मार्केट ने बहुत तेजी से मोमेंटम डाउन साइड में किया हुआ है, तो बहुत फास्ट मोमेंटम में सेलर नहीं आ पाए। रिट्रेसमेंट पर जो सेलर आए हैं केवल उनको टारगेट करने का प्लान था हमारा, क्योंकि बॉटम साइड में स्टॉप लॉस तो थे नहीं मार्केट में। अब हमारा प्लान ऐसे क्यों था, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता या कहीं पे गैप अप वगैरह होता, तो ऐसे केस में यहां से मार्केट हो सकता है कि डाउन साइड चलता, यहां से हो सकता है कि डाउन साइड चलता। सेलिंग वगैरह एक्टिव करवाने के बाद मार्केट यहां से ऊपर की साइड घूम जाता। दो चीजें यहां पे पॉसिबल थी। तो हम कॉल साइड में जब काम करते हैं ना तो वो सबसे बेस्ट था। अब मार्केट ने ओपनिंग कैसी थी, अब आप ओपनिंग को समझिए कि ओपनिंग कैसी हुई है। सर ओपनिंग हो गई मार्केट में गैप डाउन। अच्छा गैप डाउन तो हुई, गैप डाउन के साथ साथ बाकी के इंडेक्स ने तो फ्लैट ओपनिंग दी, लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद भी इनकी गिरावट सेम प्रीवियस डे के चार्ट जैसी गिरावट थी, सेम टू सेम। यहाँ पे सेम टू सेम प्रीवियस डे के चार्ट जैसी गिरावट थी कि भाई मार्केट आया और मार्केट खुलते सीधा नीचे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे सेम गिरावट हो गई। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सेलिंग के ट्रेड में अब यहाँ पे बैठ के अगर आप मान ले कि कॉल साइड की कोई एंट्री करते हैं ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे कोई कॉल साइड की एंट्री करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रीवियस डे का चार्ट जो है उसको अभी आप भूल जाइए, क्योंकि प्रीवियस डे का चार्ट यहाँ से टारगेट तभी हो सकता है जब ऑपरेटर की नजर है। अगर ऑपरेटर की नजर है तभी टारगेट हो सकता है, वरना आप तो यहाँ पे बैठ के प्रीवियस डे के चार्ट को टारगेट तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी बात कि यदि इस प्रकार की सेलिंग में क्या यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड नहीं लिया जा सकता, क्या यहाँ पे कॉल साइड, देखो ट्रेड तो किया जा सकता है, वो ट्रेड थोड़ा सा रिस्की ट्रेड जरूर होगा, लेकिन उसके चलने के चांसेस ज्यादा है कि हाँ वो चलेगा ना। रिस्की तो होगा क्योंकि मार्केट और कितना नीचे आएगा, लेकिन उसके चलने के चांसेस ज्यादा है। चलने के चांसेस ज्यादा क्यों है वो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में ये जो मोमेंटम आज हुआ है ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये गिरती हुई कैंडल के अंदर सेलर वगैरह कूद गए होंगे, क्योंकि प्रीवियस डे में उन्होंने देखा कि मैंने हाथ मतलब ट्रेड में इस तरीके से मोमेंटम वगैरह में मैं पैसा नहीं बना पाया और मार्केट गिरता है तो गिरता चला जाता है। तो ऐसे में ना अब मार्केट में जो रिट्रेसमेंट पर सेल करेगा मार्केट उसको भी लपेटेगा, जो मार्केट में यहाँ सेल करेगा मार्केट उसको भी लपेटेगा। तो एक काम करते हैं, स्ट्राइक प्राइस वगैरह लगा के एंट्री वगैरह लेते हैं कॉल साइड में। थोड़ा सा रिस्की जरूर है लेकिन कोई बात नहीं, झेल लेंगे, उसमें लॉस लेके निकल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करते हैं, उसके बाद में स्ट्राइक प्राइस वगैरह लगा के देखता हूँ कि कौन कौन से इंडेक्स में क्या बन पाएगा, उसके बाद हम लोग काम करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड होता है। अब देखो हम लोगों ने प्लानिंग के मुताबिक कॉल साइड में ट्रेड कर लिया है यहाँ 2 इंडेक्स में। तो यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स अगर दिखाऊं तो एक है सेंसेक्स, एक है बैंक निफ्टी। दोनों में क्वांटिटी कम है, दोनों इंडेक्स में क्वांटिटी कम है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट पर नहीं लिया है। मैंने जो ट्रेड लिया है वो केवल और केवल चार्ट की साइकोलॉजी को समझते हुए ट्रेड लिया है। तो मे भी हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि चार्ट की साइकोलॉजी को मैं उस जगह पे जज करने की कोशिश कर रहा हूं जिस जगह मार्केट में मोमेंटम डाउन साइड ज्यादा हो चुका है, अपर लेवल मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं वो सेलर्स दूर हो चुके हैं। तो उसमें ना तो स्टॉप लॉस हंटिंग का कोई रोल है, ना ही यहाँ पे कोई ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स है। मैं केवल इतना सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर मैं कोई बिगिनर ट्रेडर होता तो मेरी थिंकिंग यहाँ पे क्या होती, और यदि मैं यहाँ पे स्मार्ट मनी होता तो मैं यहाँ पे क्या करता। तो उसके बेसिस पर ही मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। अब देखो इसीलिए मैंने क्वांटिटी क्या कर दी, मैंने कम कर दिया। तो मैं ऑलरेडी अपना जो रिस्क है वो कम कर चुका हूँ। तो अगर ये ट्रेड चल भी जाए तो इसमें 50% चार्ट की साइकोलॉजी होगी और 50% क्या होगा, आप उसको तुक्का बोल लीजिए कि सर ठीक है सर आपको ट्रेड
ट्रेड लेना था आपने कर लिया, इसके बेसिस पर हम काम कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे तुक्का क्या लगाया या मैंने चार्ट की क्या साइकोलॉजी देखी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फिलहाल प्रीवियस डे के चार्ट की कहानी ये है कि मार्केट में इस प्रकार की जो रैली हुई है फास्ट मोमेंटम, इसमें सेलर ने एंट्री नहीं लिया, उसके बाद प्राइस रिट्रेसमेंट पर सेलर आए होंगे, इनको टारगेट करने के लिए फ्लैट और हल्के फुल्के गैप अप में हमारा कॉल साइड का प्लान था। क्यों था? क्योंकि डाउन साइड में कोई एसएल है नहीं, यहाँ पे मार्केट में सेलर बैठ नहीं पाए, तो जो भी रिट्रेसमेंट पर सेल करने लोग आए होंगे उन्हीं को टारगेट करने का हमारा प्लान। ये सिंपल सा कंसेप्ट था, क्योंकि क्लोजिंग वगैरह जो मार्केट की हुई है वो नेगेटिव हुई है, 500 के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि ट्रेडर यहाँ पे बैठा होगा, इतनी फास्ट मोमेंटम को देखकर सेलर यहाँ पे बैठे होंगे, उनको टारगेट ही करते हम ऊपर जाते। तो डाउन साइड में हम ट्रेड क्यों नहीं करते? अगर डाउन साइड में ट्रेड करना होता तो सबसे पहली बात यह है कि बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल होने चाहिए थे डाउन साइड में। अब अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलता, हम लोग कॉल साइड में ट्रेड करते, सर हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, बिल्कुल गिर सकता था, लेकिन उस कंडीशन में पहले मार्केट बायर्स को बिठा के आसपास के सेलर्स को ठीक तरीके से निकाल चुका होता, उसके बाद बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए तो जाके मार्केट कंटिन्यू करता, तो बात समझ में आती कि मार्केट गिर गया। अब यहाँ पे आज मार्केट ने फिर से गैप डाउन ओपनिंग दी, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मैं यहाँ पे चार्ट में क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ट्रेड क्यों किया, क्या मुझे सेलर के एसएल मिल चुके हैं? देखिए जी, कल मार्केट ने ओपनिंग के बाद ये जो मोमेंटम किया, इस मोमेंटम में जिन्होंने देखते रह गए और बाद में उनको प्रीमियम देख के ग्रीड पैदा हो गया, यार काश यहीं पे ट्रेड कर लिया होता तो पैसा बना लेते। अच्छा, कुछ लोगों ने ट्रेड किया भी है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रैली राइड नहीं की, उन्होंने एक कैंडल दो कैंडल के बीच में ही अपना पैसा जो है ना वो बुक करके वो निकल गए। तो जिसने ट्रेड किया वो भी पछता रहा है कि यार बताओ मार्केट इतना गिर गया, और जिसने ट्रेड नहीं किया वो तो पछता ही रहा है कि यार बताओ मार्केट इतना गिर गया, हमने तो इसमें कुछ काम ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कल के चार्ट की साइकोलॉजी आज इंपैक्ट करेगी उनके ब्रेन पर। क्या इंपैक्ट ब्रेन करेगी? कल जो उनको ट्रेड छूट गया, कल जो सारी चीजें हो गई, तो मे बी पॉसिबल, मैं केवल इतना अनुमान लगा रहा हूं कि ट्रेडर ने इस प्रकार की कैंडल को देखकर जब ये कैंडल गिरनी शुरू हुई होगी ना, तो उसने आंख बंद करके ट्रेड कर लिया होगा कि भाई मार्केट ऐसी करता है। अब वो ट्रेड करके बैठा हुआ, उसको अब एक बात और पता है कि मार्केट हो सकता है कि रिट्रेसमेंट भी करेगा, लेकिन रिट्रेसमेंट में फिर मार्केट क्या करता है, कंटिन्यू चला जाता है। तो अब ये दो थ्योरी है कि मार्केट में ट्रेडर आ चुके हैं, कल जो नहीं आ पाए थे, अब मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करेगा भी तो ट्रेडर जल्दी निकलेगा नहीं, वो क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट पे और सेलर ऐड होंगे, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जाए। ये केवल साइकोलॉजिकल फैक्टर मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा फर्दर ट्रेडर्स, नए ट्रेडर मार्केट के अंदर बाकी के लोग हो सकता है कि सोच रहे हो, ऐसा सोच के वो काम कर रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ पे पुट साइड क्यों नहीं जा रहा? भाई देखो, पुट साइड जाने के लिए मुझे बायर के एसएल चाहिए थे, जो कि मार्केट में है नहीं। प्रीवियस डे के चार्ट में यहाँ पे पीछे कोई चार्ट नहीं है जहां पे बायर के कोई एसएल है नहीं, और ऐसे में मैं केवल रेड कैंडल को देखकर मार्केट में सेल कर लूं, पैसा तो बन जाएगा, लेकिन उस पैसे से क्या सीखा, यानी कि मैंने जो ट्रेड किया उससे मुझे आगे क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा होगा कि भाई इस प्रकार की मार्केट में मैंने ट्रेड किया तो क्यों किया? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ट्रेड क्यों किया सेलिंग में। ना नीचे कोई बायर है, ना नीचे कोई स्टॉप लॉस है, ना चार्ट है, तो मैं सेल कर रहा हूं तो किस वजह से कर रहा हूं? वो वजह ही नहीं मेरे को मिलेगी ना, तो इस ट्रेड का करना ना करना कोई फायदा नहीं है। सिर्फ पैसा बनाना मार्केट में मोटो नहीं है, मोटो यह है कि पैसे बनाने के साथ साथ आपको चार्ट में कुछ चीजें पता भी हो कि भाई आप जो सेल कर रहे हो किसी कोई कारण तो होगा ना, या फिर स्मार्ट मनी का दिमाग खराब है कि जी वो सेल करने आया था तो मैंने भी दिमाग खराब कर लिया, मैं सेल करके पैसा बना के निकल गया। ऐसा नहीं होता है, आपके पास कोई ना कोई थिंकिंग, कोई ना कोई लॉजिक यहाँ पे होना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको अपना बताया कि मैं यहाँ पे सपने देख रहा हूँ चार्ट में कि इस प्रकार की एक काल्पनिक कहानी मैंने क्रिएट की कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये काल्पनिक कहानी यहाँ से काम कर जाती है तो मेरे हिसाब से मार्केट को अगर यहाँ से उठना भी चाहिए तो लगभग मैं बताऊं तो भाई साहब 254,200 का नंबर तो पार करना चाहिए मार्केट। ठीक है, अब एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी, निफ्टी में भी मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग करके गिरावट करी, सेंसेक्स में भी गिरावट करी, तो सेंसेक्स अगर यहाँ से 500 का नंबर ब्रेक कर दे तो सेंसेक्स के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक भी कम से कम रिट्रेसमेंट कर दे। अब देखो, इसका मैं क्या सोच रहा हूँ, ये 200 को चला जाए, इसका क्या सोच रहा हूँ ये यहाँ तक आ जाए, और इसका क्या सोच रहा हूँ ये भी केवल एक रिट्रेसमेंट कर दे। बस ये इतना भी कर देगा ना तो हमारा जो काम है वो बिल्कुल ठीक ठाक चल जाएगा। बाकी हमने क्वांटिटी तो कम ली है तो लॉस जाएगा कितना, तो वो अपने को निश्चित है। अब टोटल मैंने जो काम किया है इस इंडेक्स को मिला के टोटल लगभग 100 रुपए के आसपास जो है ना टोटल लॉस मैं लेके जाने वाला हूँ। 100 रुपए का प्रीमियम दोनों को मिला के, तो 100 रुपए का प्रीमियम से सिंपल सी क्वांटिटी बन गई कि अगर 1000 क्वांटिटी है तो लगभग 90-95 1 के आसपास अगर वो माइनस में जाएगा हम ट्रेड काट के निकल जाएंगे, क्योंकि वैसे भी अपने को पता है हम तो तुक्का लगा रहे हैं, हम तो केवल अपनी काल्पनिक कहानियों पर ट्रेड कर रहे हैं, हमने इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी कम रखी है और ट्रेड चल गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो इसको आप प्योर तुक्का नहीं कह सकते हो कि सर आपने बस आंख बंद करके कि कॉल साइड का व्यू था तो आपने कॉल साइड में काम कर लिया।
दिया। ये प्योर तुक्का नहीं है, इस तुक्के के पीछे भी अनुभव है, इस तुक्के के पीछे भी मैंने एक लॉजिक क्रिएट किया है, इस तुक्के के पीछे मैंने एक काल्पनिक कहानी जो बनाई है वो ट्रेडर के माइंड को पढ़ते हुए बनाई है। तो ठीक है, वेट करते हैं। अब देखो फाइनल क्या होता है, लॉस लेके जाते हैं या फिर इसके अंदर हम लोग प्रॉफिट बुक करके जाते हैं, जैसा भी होता है मैं आपको फाइनल अपडेट देता हूँ कि इस ट्रेड का क्या हुआ। देखिए मार्केट में एक छोटा सा स्पाइक तो आया हुआ है, मैं मोबाइल पे वॉच कर रहा था, फिर मैं भी यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो देखिए जी 82 85 के आसपास तो हम आ चुके हैं और प्रीमियम 8% और 10% की केवल ग्रोथ हुई है अभी। तो कुछ खास तो हुआ नहीं है, क्योंकि इतना तो, इससे ज्यादा तो लॉस हम बना के बैठे हुए थे कि इससे ज्यादा लॉस होने वाला है। बाकी वेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पे अभी उम्मीद तो थोड़ी सी अभी उतनी नहीं है कि मार्केट में हम पैसा बना के निकलने ही वाले हैं, तो ये थोड़ा सा है, तो इसमें फिर अपने को ऐसे निकलने का कोई मतलब बनता नहीं। तो वेट करेंगे इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम करे, यानी कि देखो इतना प्रॉफिट तो हो कि निकलने का मजा भी आए। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कम से कम प्रॉफिट हमारा 1+ के ऊपर जाए तो फिर बात बनेगी, ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी भले ही हमने कम ली है। अब ये देखो वापस नीचे आता हुआ चला गया, तो कहानी तो फिर घूम फिर के वहीं आ गई। तो क्या करेंगे, वेट ही करते हैं, देखते हैं कि फिर लॉस वगैरह लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की मोमेंटम में मार्केट क्या कर सकता है, डाउन साइड गिर सकता है। तो चलिए दोस्तों वेट करते हैं फाइनल कि ये ऊपर जाएगा, अपने को एक से ऊपर का प्रॉफिट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला। हाँ मोमेंटम तो ठीक ठाक हुआ था, लेकिन जैसे ही ऊपर गया वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ भी आ गया। तो चलिए जब तक अपनी मंजिल नहीं आती तब तक तो वेट करते हैं, तो देखते हैं फिर क्या होता है फाइनल। देखिए जी 947 हुए, अब यहाँ पे क्या किया जाए, लगभग 74 73 70 के आसपास तो हम लोग घूम चुके हैं और 85 तक हम लोग इसमें हाई जा चुके हैं। प्रीमियम परसेंटेज वाइज तो केवल भैया 6% 7% की अपने को आरओआई मिले। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड कट कर दूं तो उस ट्रेड का लेने ना लेने का कोई मतलब तो बना नहीं, वो केवल हो जाएगा कि भाई ग्रीन में निकलना है, इसी वजह से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब तो रह नहीं जाता। तो देखो जो मैंने बातें सोची थी कि मार्केट में इस कैंडल में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, तो वैसा तो होता हुआ मार्केट में दिखाई दिया। अब यहाँ पे केवल मुझे जो डरा रहा है ना, वो केवल इस बात के लिए यहाँ पे परेशानी वाली बात ये है कि ये वाले इंडेक्स ने मोमेंटम ठीक नहीं किया, जबकि ये फ्लैट में केवल गिरा हुआ है, इसने मोमेंटम ठीक नहीं किया। अगर ये मोमेंटम ठीक कर लेता तो बात यहाँ पे क्लियर होती। तो हम केवल अब यहाँ पे एक कंसेप्ट को मान के चल लेते हैं, कल मार्केट गिरा, रिट्रेसमेंट करके ऐसे गिर गया, तो ये काम अब मार्केट में नहीं होना चाहिए कि ये भी गिर जाए। तो बस यही एक उम्मीद है मार्केट में कि ये ऊपर चला जाएगा। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे चार्ट की कहानी को डिकोड किया, काम आ गया ना वो। अगर एक इंडेक्स होता और एक इंडेक्स में ही मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे 1015 क्वांटिटी ली होती, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मोमेंटम है शायद वो 1 लाख रुपीज से ऊपर का चला जाता, ओवरऑल अपना जो प्रॉफिट होता वो निकल जाता। लेकिन फिर वो ये ना, भागती हुई कैंडल में हम भाग कैसे निकले, तो निकले कैसे, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो इस ट्रेड के अंदर हम वाकई पूरी तरीके से गलत हो जाए, अपना स्टॉप लॉस लेके जाएं, क्योंकि टारगेट अभी तक अपने को मिला नहीं है, या फिर हम वेट करें मार्केट में टारगेट मिलने का। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ, या तो ये लॉस कंप्लीट होता है या ये प्रॉफिट वगैरह कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। देखते हैं कि फाइनल हम कितना लेके जा रहे हैं। अभी कितना चल चुका है, लगभग हम 35-34 के आसपास वापस हम आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 34-35 का वापस कहानी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो इस प्रॉफिट से बेटर है कि हम लॉस लेके जाएंगे मार्केट के अंदर। तो चलिए जी वेट करो, देखते हैं आज के मेरे ट्रेड का इसका क्या होता है। 10:33, 1:19, 1:20, 1:21 के आसपास आ चुके हैं। तो अभी मेरा हिसाब से मार्केट में वापस 145 के बाद हम नीचे हम गए हैं, लगभग हम लोग काफ़ी नीचे तो आ चुके थे। अब ये वापस इसने रिकवरी वगैरह किया हुआ है, तो अब मैं यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट वगैरह मिलता है दोनों में से किसी का भी, तो वहाँ पे हम लोग अपने प्रॉफिट वगैरह को बुक करके निकल जाएंगे, ठीक है। ये भी ऊपर चलने लगा है, ये भी ऊपर चलने लगा है। तो टैरिफ की वजह से ना इस प्रकार की कुछ रैली वगैरह एक्सपेक्टेड है कि टैरिफ वगैरह जो लगा हुआ है, तो कभी पॉजिटिव मोमेंटम कभी नेगेटिव मोमेंटम वो हो रहा है। तो ये कितना आगे जाके ऊपर मोमेंटम कर पाएगा या क्या कर पाएगा, वो चीज़ अपने लिए थोड़ी सी इम्पॉसिबल वाली बात है कि यहाँ पे हम प्रिडिक्ट करें, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट है ना। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट के अंदर आप चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। 1:58 के आसपास, 1:59 के आसपास हम लोग 1:62 1:63 पे आ चुके हैं। तो पहले वाला जो मोमेंटम है उससे ज़्यादा प्रीमियम अपने को देखने को मिले हैं, ठीक है, जबकि हम अभी इंडेक्स में पीछे वाले हाई के नीचे ही हैं। तो फिर मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह पे अब हम लोग यहाँ पे कहीं पे निकल जाएंगे, ठीक है। चलो जी वेट करते हैं, फाइनल क्या होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलो जी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि दोनों में से कोई भी एक इंडेक्स ब्रेकआउट होगा तो हम निकल जाएंगे। हम निकल चुके हैं 163 के आसपास। तो इसमें जो अभी मैंने देखा था 185 मैंने हाई देखा था, 185 के बाद मैंने 163 पर निकल गया, क्योंकि जो कैंडल की छोटी सी वीक बनी है ना, इसी के अंदर प्रॉफिट हमारे थोड़े से कम हुए हैं। अब ओवरऑल चार्ट में आपको क्या बातें समझ में आई, चार्ट रिपीटिशन का कंसेप्ट समझ में आया, रिट्रेसमेंट पर मार्केट में केवल सेलर काम करने वाले हैं, और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, कल के चार्ट को बनाते हुए ये जो डबल टॉप बनाया है इसी वजह से बनाया था कि ये जो रिट्रेसमेंट भी ज्यादा हुआ है ना, इसी वजह से हुआ है कि बाय चांस यहाँ पे कोई बायर वगैरह अगर आया हो उसको निकालने के लिए, और यहाँ पे सेलर को कॉन्फिडेंस देने के लिए मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ज्यादा करके गया। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे वेट भी किया कि चलो इसके नीचे हम लोग निकलेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि 54,000 के नीचे अगर प्राइस जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन वो गया नहीं और यहाँ से फिर वो रिकवर हुआ। तो दोनों में से जो भी ब्रेकआउट हुआ उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल चुके हैं। तो आज के साथ इसी ट्रेड को खत्म करते हैं। मार्केट में
तुक्का भी अगर लगाना हो तो तुक्का भी आपके अनुभव के बेस पे होना चाहिए कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि टैरिफ के बेस पे, न्यूज के बेस पे मार्केट में आप डायरेक्टली सेलिंग नहीं कर सकते, खास करके चार्ट रिपीट जब हो रहा है। तो कल के चार्ट में इस जगह पे सेलर नहीं आए, आज के चार्ट में सेलर आ गए होंगे। इस बात को अनुमान लगाते हुए हमने मार्केट में काम कर लिया और हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज के साथ यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर।